नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नॉलेज टाइम विद वजाहत अब्दुल सत्तार में आपका इस्तकबाल है। और जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 2 दिनों से दुनिया भर के तमाम चैनल पर एक ही बात जंगल की आग की तरह गर्दिश कर रही है, बल्कि दुनिया के तकरीबन अखबारात में एक ही बात बहस का मौजू बनी हुई है, बल्कि होटलों, चौराहों, चौबारों, यहाँ तक के बाज़ारों में भी एक ही चर्चा है कि आखिर UFC फाइटर खबीब ने अपने करियर के पिक पॉइंट पर अपने रिटायरमेंट का ऐलान क्यों किया। आखिर किसके इशारे पर खबीब ने दुनिया को ठोकर मारी और क्या राज छुपा हुआ है खबीब के इस रिटायरमेंट के पीछे। आइए जानते हैं इन सवालात के जवाबात, लेकिन उससे पहले कुछ मालूमात खबीब के UFC करियर के बारे में। स्पोर्ट्स या फाइटिंग से ताल्लुक़ रखने वाला शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप के बारे में नहीं जानता, और जो UFC के बारे में जानता है वो खबीब के मुतालिक ज़रूर जानता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर तरफ एक ही बात बहस का मौजू बनी हुई है कि आखिर खबीब ने अपने करियर के पिक पॉइंट पर UFC को अलविदा क्यों कहा। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये वही खबीब हैं जो UFC के अव्वलीन मुसलमान चैम्पियन हैं और अब तक उन्हें किसी भी मुकाबले में शिकस्त नहीं हुई। अपने 12 साला करियर में उन्होंने 29 मुकाबलों में हिस्सा लिया और तमाम के तमाम मुकाबले जीतकर अनडिफिटेबल यानी नाकाबिले तस्खीर कहलाए। अपने मद्दे मुकाबिल को पैरों में जकड़कर बेबस कर देने के उनके तरीके की वजह से उन्हें खबीब द ईगल भी कहा जाता है। खबीब रशियन फेडरेशन के एक UFC फाइटर हैं जो आज बुलंदियों की उस चोटी पर हैं जहां तक पहुंचना हर किसी फाइटर का ख्वाब होता है। खबीब UFC MMA की तारीख के लॉन्गेस्ट अनडिफिटेड फाइटर भी हैं। खबीब का पूरा नाम खबीब अब्दुल मुनाफ नर्मागोमेदो है। ये 20 सितंबर 1988 को रशियन फेडरेशन के रिपब्लिक ऑफ डेजिस्तान में पैदा हुए। डेजिस्तान एक पहाड़ी इलाका है जो यहाँ के जंगजू और लड़ाका सिपाहियों के लिए जाना जाता है। खबीब के वालिद अब्दुल मुनाफ रशियन आर्मी में एक बड़े ओहदे पर फायज थे और साथ ही साथ वो जूडो, कॉम्बैट सैम्बो और फ्री स्टाइल रेसलिंग में नेशनल चैम्पियन थे। उन्होंने बचपन ही से खबीब को ट्रेनिंग देनी शुरू की और 10 साल की उम्र में जब हमारे बच्चे कार्टून शो से दिल बहलाते हैं, वहीं खबीब के वालिद अब्दुल मुनाफ ने खबीब को भालुओं के साथ लड़ने की ट्रेनिंग देनी शुरू की। 17 साल की उम्र तक आते आते वो 2 मरतबा कॉम्बैट सैम्बो वर्ल्ड चैम्पियन बने। 20 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल MMA फाइट्स में अपना डेब्यू किया और सिर्फ 1 महीने में 4 मुकाबले खेलकर चारों मुकाबलों में फतेह हासिल की और दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। अप्रैल 2018 में उनका मुकाबला लाइटवेट चैम्पियनशिप के टाइटल के लिए अल लैक्विंटा से हुआ। इस मुकाबले में उन्होंने अल लैक्विंटा को धूल चटाकर पहले मुस्लिम लाइटवेट चैम्पियन बनने का एजाज़ हासिल किया। उनकी सबसे यादगार फाइट कॉनर मैकग्रेगर के साथ मानी जाती है, जब इस फाइट के प्रोमो के दौरान यहूदी फाइटर कॉनर मैकग्रेगर ने उन्हें शराब की पेशकश की। उन्होंने ये कहकर उसे लौटा दिया कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान शराब नहीं पीते। कॉनर मैकग्रेगर ने ताकत के नशे में चूर होकर खबीब को बड़ी हिकारत से कहा कि इस फाइट के बाद तुम अपनी हड्डियां सलामत नहीं रख पाओगे, लेकिन खबीब ने सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं दिया और सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। रिंग में उतरने के बाद खबीब ने मैकग्रेगर पर मुक्के बरसा बरसा कर उसकी अकड़ और गुरूर का सारा नशा चकनाचूर कर दिया।
इसी फाइट के दौरान कॉनर मैग्रेगर के हामियों ने इस्लाम की शान में गुस्ताखी की और इस्लाम पर ताने कसे। फाइट के इख्तिताम पर खबीब बेकाबू होकर रिंग से बाहर कूद गए और इस्लाम को बुरा भला कहने वालों का मुंह तोड़ दिया। रब की इताअत, माँ बाप की फरमाबरदारी और कड़ी मेहनत ने उन्हें अनडिफिटेबल बना दिया। आइए आज हम आपको बताते हैं कि खबीब ने रिटायरमेंट का ऐलान क्यों किया। दरअसल खबीब के वालिद अब्दुल मुनाफ, जो खबीब के कोच और ट्रेनर थे, 20 जुलाई 2020 को एक हार्ट सर्जरी के दौरान दुनियाए फ़ानी से कूच कर गए। इस वक्त तक खबीब ने 28 मुकाबलों में हिस्सा लिया था और तमाम के तमाम मुकाबलों में वो फातिह रहे। लेकिन जब UFC वालों ने खबीब से 29वें फ़ाइट के लिए कांटेक्ट किया तो वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थे कि वो मुकाबले में हिस्सा लें या नहीं। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर दिया और UFC वालों को ज़ुबान दे दी, लेकिन अपनी वालिदा को मनाने के लिए उन्हें 3 दिन लग गए। दरअसल खबीब की वालिदा नहीं चाहती थी कि वो अपने वालिद के अलावा किसी और कोच की ट्रेनिंग में अपने करियर को आगे बढ़ाए। बिलाखिर 3 दिन बाद उनकी वालिदा ने इस वादे पर खबीब को इजाज़त दी कि यह उनकी ज़िंदगी की आखिरी फ़ाइट होगी। खबीब ने अपनी वालिदा से वादा किया कि यकीनन यह उनकी ज़िंदगी की आखिरी फ़ाइट होगी। खबीब ने अपनी आखिरी फ़ाइट में अपने मद्दे मुकाबिल को मिनटों में शिकस्त देकर फातह के टाइटल पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखा। उन्होंने अपने मजबूत पैरों के शिकंजे में अमेरिकी MMA फाइटर जस्टिन को ऐसे जकड़ा कि उसने अपनी जान बचाने में ही आफियत समझी। 24 अक्टूबर 2020 को अबू धाबी में होने वाले UFC मुकाबले में 29वीं फतेह के बाद वो सजदे में गिर गए और अपने हाथों से ग्लव्स निकालकर अपने वालिद को खिराज तहसीन पेश करते हुए रो पड़े और सारी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि अपनी माँ से किए गए वादे को निभाने के लिए मैं इन मुकाबलों से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। सलाम सलाम ए कौम के शहबाज ए शहपर नशीं, अंदाज तेरा दिल रुबा गुफ्तार दिल नशीं। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा 32 मिलियन फॉलोअर्स को खबीब ने माँ बाप की फरमाबरदारी और अज़मत का जो पैगाम दिया वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। हमारे यहाँ तो लोग कमज़ोर अखलाक के नशेड़ियों में अपना रोल मॉडल तलाश करते हैं, लेकिन खबीब ने अपने करियर की बुलंदियों के दौर में अपने माँ के हुक्म की तामील करते हुए एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे न सिर्फ खेल की दुनिया में बल्कि हर मैदान में इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जा रहा है। जब खबीब का सितारा उरूज पर था, कामयाबी उसके कदम चूम रही थी और मद्दे मुकाबिल डर के मारे मैदान छोड़कर भाग रहे थे, ऐसे वक्त में अपने माँ के हुक्म के आगे सर झुकाकर दस्ताने उतार देना ये किसी नेक किरदार बेटे का ही हिस्सा हो सकता है। हमारे यहाँ तो लोग खुदकशी करने वाले एक कमज़ोर शख्स को हीरो बनाने के लिए शोर मचा रहे हैं, लेकिन तुमने अपनी करियर की बुलंदियों के दौर में अपने हाथों से दस्ताने उतारकर दुनिया को ये दिखा दिया कि असली हीरो क्या होता है। यकीनन आज के इस पुरफितन दौर में हमारे नौजवानों के लिए खबीब एक बेहतरीन रोल मॉडल साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे इसी तरह की मालूमाती, मजहबी, तारीख़ी, जुग्राफियाई और दीगर मौज़ूआत पर वीडियोज़ हासिल होती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी मौजू पर नई मालूमात लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।